सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस मैं आज आया हूँ टीपू खोला पिकनिक स्पॉट, जिसे जंगली बाबा पिकनिक स्पॉट भी बोलते हैं। तो खासकर यहाँ लोकल लोग इसे जो है जंगली बाबा पिकनिक स्पॉट बोलते हैं। गाइस अभी मैं बागडोरा में हूँ और ये फ्लाईओवर है बागडोरा का। तो यहाँ से गाइस मुझे लेना होगा राइट टर्न टुवर्ड्स जंगली बाबा। तो गाइस ये एक रास्ता है जहाँ से हम लोग घुस सकते हैं जंगली बाबा पिकनिक स्पॉट की तरफ में। तो गाइस अंदर घुसते ही आपको इस तरह का जो है गेट मिलेगा जहाँ से आपको अंदर एंट्री करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना होगा। और टिकट का जो प्राइस है गाइस 20 रुपीज़ है। टिकट देखो तो मैं एक हमारा। तो गाइस इस तरह का जो है वो टूरिज़्म स्पॉट है। टिकट काउंटर इस तरह आपको मिलेगा और जिसका प्राइस है 20 रुपीज़। और व्हीकल जो आप लेके आते हैं स्कूटी को हो और टू व्हीलर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है और जो फोर व्हीलर है उसका 20 रुपीज़ है। और वहाँ पे अगर पार्किंग करेंगे तो उसका भी टिकट जो आपको यहीं भी लेना होगा, उसके लिए भी जो फीस है वो 20 रुपीज़ है ना, 20 रुपीज़ है। तो गाइस इस तरह का टिकट आपको यहाँ पे टिकट काउंटर में मिलेगा, तो आप यहाँ से टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस एरिया है दोस्तों। सिलीगुड़ी से यहाँ का जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है। तो गाइस ये टीपू खोला है और यहाँ पे सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट सिलीगुड़ी के आसपास में अगर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट आपको यहीं पे मिलेगा जंगली बाबा का। तो गाइस अभी मैं आया हूँ एक चिकन सेकवा जहाँ बन रहा है। भाई साहब चिकन सेकवा बना रहे हैं। तो इस तरह का चिकन सेकवा आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए इस तरह मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए। और कसरी दियो चिकन सेकवा? यो 100 रुपये प्लेट। 100 रुपये प्लेट। हजुर। त्यसमा कति दिनुहुन्छ? त्यसमा तपाईँको यो प्लेटमा एक प्लेट फुल पाउनुहुन्छ। फुल पाउनु, अच्छा। यहाँ चिकन सेकवाको अलावा अरू के छ तपाईँको? तपाईँको पोक पनि हुन्छ। पोक सेकवा पनि हुन्छ? वाफको सुकुटीहरू सबै। बब सुकुटी पनि हुन्छ। अच्छा अरू चाना फ्राईहरू, चाना फ्राई छ। सेलरोटी पनि पाउँछ? हजुर। सेलरोटी र आलुदम है? अघि म भन्नुहुँदै थियो सेलरोटी आलुदम बनाउनुहुन्छ। भेरी गुड। यहाँ तपाईँको भिड चाहिँ कुन दिन बेसी हुन्छ? यहाँ शनिबार र आइतबार। स्याटरडे सन्डे यहाँ चाहिँ एकदमै भिड हुन्छ र आज पनि मोटामोटी भिडै छ? हजुर, आज अलिक कम्ती छ आज। ओ अच्छा, हुन्छ, थैंक यू। तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ से आप ऊपर जाके व्यू वगैरह देख सकते हैं आसपास का। तो मैं आपको ले चलता हूँ, आइए चलते हैं व्यू पॉइंट में। तो गाइस इस तरह का जो है यहाँ पर व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ पे आके आप व्यू भी जंगल का ले सकते हैं आसपास में। इस तरह का है, तो मैं अभी व्यू पॉइंट के ऊपर हूँ। सो गाइस ये जो पिकनिक स्पॉट है ये काफ़ी पीसफुल है और सिलीगुड़ी में जितने भी पिकनिक स्पॉट है और टॉप 5 में इसे ये आता है। तो काफ़ी पीसफुल है, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक खतरा बना रहता है क्योंकि ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पर। तो जंगल से कभी कभी जो है यहाँ से जंगली जानवर वगैरह जैसे कि एलिफेंट वगैरह निकलता रहता है, बाइसन वगैरह निकलता रहता है। तो थोड़ा खतरा रहता है। तो जब भी आप लोग यहाँ पर आइएगा थोड़ा ध्यान से और कोशिश कीजिएगा कि 3-4 बजे तक यहाँ से जो आप निकल जाइएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद जो है जंगली जानवर वगैरह आने का काफ़ी खतरा ज़्यादा रहता है। तो कई बार यहाँ पे इस स्पॉट में एलिफेंट वगैरह का स्पॉट किया गया है। काफ़ी एलिफेंट यहाँ पे आ गया था, हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा था कि यहाँ पर जो है एलिफेंट जो है निकल आता है शाम को 4-5 बजे के आसपास ही। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आइएगा पिकनिक स्पॉट में काफ़ी अच्छा लगने वाला। लेकिन बात यही है कि आपको जल्दी यहाँ से पिकनिक मना के वापस 4 से 5 बजे तक निकल जाना है, नहीं दोस्तों थोड़ा खतरा रहता है। तो आप लोग फैमिली के साथ में आएंगे, बच्चों के साथ में आएंगे तो थोड़ा सा आपको डर बना रहता है। तो आपको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो दोस्तों यहाँ पिकनिक बनाने आने का 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा दोस्तों ये है कि यहाँ पर पार्किंग काफ़ी अच्छा है।
तो आप कहीं भी गाड़ी जो है अपना खड़ी कर सकते हैं, स्कूटी हो, चाहे आपका 4 व्हीलर हो, चाहे बसेस हो, लेकिन मेरे पीछे बस लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे खड़ी करके आप आराम से पिकनिक बना सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है, डस्ट वगैरह नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए दोस्तों, क्योंकि ये जंगल के बीच में है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे आके आराम से आप पिकनिक बना सकते हैं, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है। तीसरी बात दोस्तों ये है कि हरियाली है चारों तरफ में, देखिए दोस्तों ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है यहाँ पर। और एक और बात ये है कि यहाँ पर पार्किंग काफ़ी अच्छा है, पार्किंग काफ़ी स्पेसियस है, आप कहीं भी पार्किंग कर सकते हैं। और गाइस तीसरा बेनिफिट ये है कि आप सिलीगुड़ी के आसपास कहीं भी रहते होंगे तो यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। तो ये बागडोरा के बिल्कुल पास में है, यानी बागडोरा से लगभग 6 किलोमीटर का दूरी में ये पिकनिक स्पॉट है। सिलीगुड़ी से यहाँ की दूरी जो है वो 17-18 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे आने का फ़ायदा यही है दोस्तों कि काफ़ी अच्छा है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, और काफ़ी स्पेशियस है, जहाँ पे जहाँ पे आप और आपके बच्चे, आपकी फैमिली यहाँ पे आके आराम से अपना पिकनिक बना सकते हैं और पिकनिक बना के वापस जा सकते हैं। गाइस सेल रोटी देखिए, इतना सुंदर सेल रोटी बना रहे हैं आंटी, ये देखिए सेल रोटी है, और जिसको देखने के बाद ही खाने का मन कर रहा है मेरे को, और मैं ज़रूर खाऊंगा। अभी मैं ऑर्डर दिया हूँ और मेरा सेल रोटी आने ही वाला है थोड़ी देर में। तो गाइस मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके कि इस तरह का जो माहौल है, बिल्कुल लग रहा है कि मैं कोई पिकनिक स्पॉट पे नहीं, कि गांव में आया हूँ, और गांव का जो नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं गांव में बैठा हूँ और गांव में आया हूँ, अपने गांव में, जहाँ पर आप लोग को हर फैसिलिटी अवेलेबल है। सेल रोटी से लेकर आपको आलू दम से लेकर आपको मोमोज़ खाना हो तो मोमोज़ भी अवेलेबल है, चिकन, मटन, वेजिटेरियन में आपको जो है वेज, मिक्स वेज, और आपको पनीर वगैरह भी आपको यहाँ अवेलेबल है। और दोस्तों देखिए बिल्कुल गांव वाले चूल्हे हैं, लकड़ी के चूल्हे में आपको खाना बनाकर यहाँ मिलेगा, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लकड़ी का खाना जो है, लकड़ी बना हुआ खाना जो है काफ़ी टेस्टी होता है। तो गाइस सही बात है कि लकड़ी में बना हुआ खाना जो है बहुत टेस्टी होता है, और मैंने कई बार खाया हुआ है, मैं खुद गाँव का हूँ। तो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि मैं पिकनिक स्पॉट में हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं किसी गाँव में आया हूँ और बैठ के जो है सेल रोटी बनाते हुए आंटी को देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे आंटी ने बताया कि अगर आप लोग ऐसे भी यहाँ पे आएंगे तो आप लोग को ऑर्डर देंगे तो आपको सारा चीज़ें आपको जो बोलेंगे आपको मिल जाएगा, जैसे चावल, दाल, सब्जी, चिकन, मटन, कुछ भी आपको चाहिए तो आपको ये लोग बना के आपके सामने दे देंगे, आप लोग खा के फिर वापस जा सकते हैं। तो कोई घर सामान लाने को झंझट ही नहीं है, कुछ समस्या ही नहीं है कि सामान बर्तन ये वो कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप सारा का सारा सभी सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। वेज मोमो 40 हो, चिकन मोमो 50 हो। अच्छा, तो सेल रोटी कसरी हो? सेल रोटी 50 हो। सेल रोटी 50, साथ में आलुदम दिन्छ। हजुर। ओके, के पाउँछ यहाँनिर? यहाँ चाना फ्राई हुन्छ, वाइवाई हुन्छ, अन्डा वाइवाई हुन्छ, त्यहाँदेखि चिकनहरू, अनि त्यहाँदेखि उयोहरू मटनहरू ल्याउनुहुन्छ, पकाइदिनुहुन्छ, माछाहरू। अच्छा, केही ल्याउनु पर्दैन, खालि माछा मासु ल्याउनुपर्छ, भाँडाकुँडा चाहिँ ल्याउनु पर्दैन, ग्यासहरू ल्याउनु पर्दैन। अच्छा, चिकनको आइटम के छ तपाईँको वहाँ? सेकुवाहरू छ होला? सेकुवा छ, पर्क। चिकन सेको कसरी प्लेट हो? 100 रुपियाँ। 100 रुपियाँ प्लेट चिकन। कति पिस दिनुहुन्छ? हुन्छ 10-12 पिस। 10-12 पिस चिकन सेको दिनुहुन्छ। मोमो कति पिस हुन्छ एक प्लेटमा? 8 पिस। 8 पिसको 50 रुपिस हजुर। चिकन मोमो, और भेज मोमो 40 रुपिस। हजुर। 8 अच्छा, पिसको 40। अरे खाना यहाँ बनाउनु पऱ्यो भने खाना बनाइदिनुहुन्छ? हजुर। भात दाल सब बनाइदिनुहुन्छ? हजुर। कसरी कति लिनुहुन्छ? वहाँ त हेरी। तो गाइस मैंने ऑर्डर किया सेल रोटी और साथ में आलू दम। अगर आप सेल रोटी लेंगे 5 पीस का 50 रुपीज़ है, साथ में जो है आपको आलू दम फ्री मिलेगा। तो मैं अभी ये खाने वाला हूँ सेल रोटी, देखिए बहुत टेस्टी यहाँ पर। तो गाइस आज का ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।